हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे दीवारों के बारे में। हम बात करेंगे 4 इंच और 9 इंच की दीवार के बारे में, कहाँ कहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हो और कैसे आप उनको यूज़ करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो और कहाँ पे हमें इनकी मेनली ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो इसको समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। बिल्डिंग में हमारे पास मेनली यही दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है, जो आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका जो पूरी बिल्डिंग का लोड आपकी दीवारों से ही ट्रांसफ़र होता है आपकी ज़मीन पे, यानी कि उसमें आप कोई कॉलम या बीम नहीं बनाते। इसी तरह इसी के अपोजिट अगर बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम कॉलम और बीम बनाते हैं और कॉलम और बीम्स के थ्रू ही हमारा जो बिल्डिंग का लोड है वो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन दीवारों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप कॉलम और बीम नहीं बना रहे अपनी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे आप जो आउटर आपकी पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल्स होंगी वो आप हमेशा ही 9 इंच की रखोगे, यानी कि वहाँ पे आप कभी भी 4 इंच की दीवार नहीं यूज़ करोगे। उसके बाद उसके अंदर की दीवारों की अगर मैं बात करूँ, तो अंदर की दीवारों में आपको जैसे आपकी कोई बाथरूम की दीवार होगी, आपके किचन की दीवार होगी या कोई पूजा रूम की दीवार होगी, उसको आप 4 इंच की अपने रख सकते हो दीवार को। उस दीवार को आप 4 इंच की रख सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको लिंटन प्रोवाइड करना है या फिर आपको टाई बीम प्रोवाइड करना है उसके अंदर। यानी कि इसके कारण क्या होगा, जो आपकी 4 इंच की दीवार होगी वहाँ पे आपकी जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे तो अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 इंच की दीवार रखनी है, यानी कि जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके वहाँ पे 9 इंच की दीवार ही रखो। इसका फ़ायदा आपको एक ये होगा कि जब आप अपनी बिल्डिंग को फर्दर आप इंक्रीज़ करोगे, यानी कि उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बनाओगे, एक और स्ट्रक्चर बनाओगे, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। आपका सेफली आपका स्ट्रक्चर होल्ड करेगा और आपका लोड भी अच्छे से ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर 4 इंच की दीवार भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लिंटन प्रोवाइड करना है या फिर आपको टाई बीम प्रोवाइड करना है। उसके बाद बात करते हैं हमारे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपका क्या होगा, आपके कॉलम और बीम होंगे जिनके थ्रू आपका लोड है वो ट्रांसफ़र होगा ग्राउंड पे, ज़मीन पे। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो आउटर की वॉल होगी इसमें भी वो आपको 9 इंच की ही रखनी है। इसमें आप जो आउटर वॉल है वो 4 इंच की भी रख सकते हो, लेकिन 9 इंच की रखने का एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपके कॉलम की सेटलमेंट हो जाती है थोड़ी बहुत, यानी कि आपका कॉलम थोड़ा बहुत नीचे बैठ जाता है, तो उसका नुकसान नहीं होगा आपकी बिल्डिंग को, क्योंकि जो आपका बिल्डिंग का लोड होगा वो आपकी दीवारों पे आ जाएगा अगर आपकी आउटर वॉल 9 इंच की है तो। इसमें आपको जो अंदर की दीवारें हैं वो सभी दीवारें आप 4 इंच की रखें। आप कोई भी दीवार अंदर 9 इंच की ना रखें अपने फ्रेम स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसमें हमने पूरे कॉलम और बीम डाले हैं जिनके थ्रू लोड ट्रांसफ़र होगा। अगर आप 9 इंच की दीवारें रखते हैं इसके अंदर तो आपका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, आपके घर की कॉस्ट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम वहाँ पे 9 इंच की दीवार लगाएं। तो ये आपको याद रखना है कि वहाँ पे आप 4 इंच की दीवार ही यूज़ करें। अंदर के जितनी भी आप दीवार करोगे, किसी रूम की दीवार करोगे या फिर किसी किचन की, बाथरूम की या फिर पूजा रूम की, कहीं भी आप किसी भी तरह की कोई दीवार कर रहे हैं तो आप सभी दीवारें 4 इंच की रख सकते हो। वो आपकी सेफली आपकी रहेंगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फर्दर आगे अपनी बिल्डिंग और बनानी है ऊपर, तो तब भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ रहेगा। तो ये आपके कुछ कंडीशंस थी 4 इंच और 9 इंच की दीवार के लिए। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।